स्टूडेंट के बारे में क्या नॉलेज होना जरूरी है? सबसे पहले लर्नर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड बैकग्राउंड। लर्नर का इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज क्या है? मेरे पास जो क्लास है ये टॉपर क्लास है, यहां मेरे पास एवरेज क्लास है या मिक्स क्लास है, कौन से हैं बच्चे? आप एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं तो आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ लर्नर एंड देयर लर्निंग प्रेफरेंसेस, लेवल ऑफ प्रायर नॉलेज। आपके पास क्लास 1 से 2 में आती है तो बच्चे 1 क्लास को तो नहीं दोबारा पढ़ाना पड़ेगा 2 में। तो लेवल ऑफ प्रायर नॉलेज का होना जरूरी है। अच्छा, सब्जेक्ट नॉलेज। अब बात आपकी आ गई कि आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है। सबसे पहले नॉलेज अबाउट नेशनल। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम को स्टडी किया? पढ़ा रहे हैं? देख लीजिए, एक भी बंदा नहीं है। आप पढ़ाते हैं? आप जिस सब्जेक्ट के टीचर है ना, उस सब्जेक्ट के बारे में आप अपना कौमी निसाब आप जाके गूगल पे लिखिएगा SNC 2020, तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगा किताबचा। आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड उसको करके प्लीज उसको पढ़िएगा कि हुकूमत पाकिस्तान आपको क्या बता रही है कि 1 क्लास क्या पढ़ाना है, 2 में क्या पढ़ाना है, 3 में क्या पढ़ाना है। फिर आप जो किताब पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक कर सकेंगे कि जो किताब मैं पढ़ा रही हूं ये वो तमाम उस निसाब के अकॉर्डिंग बनी हुई है या नहीं बनी हुई, तब जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कंटेंट अरेंजमेंट इन लॉजिकल फैशन, फिर उसके बाद मास्टरी ओवरऑल सब्जेक्ट, ये आपका नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद क्या है? लर्निंग रिसोर्स नॉलेज। लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं? एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। आपके पास अपनी टीचर की टेक्स्ट बुक मौजूद है, वर्क बुक मौजूद है, एक्टिविटी बुक है आपकी। फिर उसके बाद एक्टिविटी मटेरियल का मतलब है आपने अगर बच्चों को एक्टिविटी करवानी है, चार्ट्स चाहिए, मार्कर चाहिए, सीजर चाहिए, ग्लू चाहिए, कुछ लर्निंग और रिसोर्सेज चाहिए, तो ये चीजों का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। ये आपका लर्निंग रिसोर्स नॉलेज आता है, ठीक है? ओके, आखिरी है टीचर नॉलेज। टीचर नॉलेज, नो द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अच्छा, यहां टीचर नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा डिफरेंट है। मैं बता दूं, सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब है उसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रिप है। टीचिंग नॉलेज, टीचर नॉलेज का मतलब है कि उसे अपने प्रोफेशन के ऊपर कितनी ग्रिप है। मुख्तलिफ चीजें हो गई। उसे अपने प्रोफेशन, क्योंकि मेरे उस्ताद हमेशा कहते थे कि बेटा एक मुकम्मल उस्ताद तब होता है जब उसके पास इल्म भी हो और इल्म को आगे पहुंचाना या कनेक्ट करने के लिए उसके पास इबलाग भी हो, यानी नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। अब एक बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर है लेकिन आप लाइक नहीं करते, क्योंकि वो आपके साथ अपने नॉलेज को क्या कर रहा है? कनेक्ट नहीं कर पा रहा, प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन, समझाने का तरीका नहीं है। लेकिन बहुत से टीचर ऐसे भी आपके पसंदीदा होंगे जिनके पास वो हाई डिग्री तो नहीं थी लेकिन उनके पास समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। ऐसा है? तो दोनों ही नामुकम्मल उस्ताद हैं। क्यों? मैं बताता हूं। देखिए, अगर वो हाई नॉलेज, हाई कैलिबर का बंदा है, हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन वो इबलाग नहीं कर पा रहा, तो वो भी अपना मकसद तदरीस पूरा नहीं कर रहा। और एक का नॉलेज कम है लेकिन इबलाग अच्छा है, तो वो भी बच्चों के साथ प्रॉपर्ली उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा। एक लेवल आएगा बच्चों के सवालों के जवाब खत्म हो जाए, सवाल होंगे जवाब नहीं होंगे, तो इसलिए वो चीज गैप रह जाएगी। तो उस गैप को नैरो डाउन करने के लिए ये 2 क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा, ये है नॉलेज और ये है इबलाग। ये दोनों चीजों को मैंने इस तरह लिखा है। टीचर नॉलेज का मतलब उसका प्रोफेशन के ऊपर कितनी ग्रिप है। तो आ गया नो द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड, क्या उसने इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन की है, वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीचर है नहीं है, उसे प्रोफेशन के बारे में कितना पता है। नॉलेज अबाउट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, नो हाउ टू प्लान अ, क्या उसके बारे में उसका प्रीरेक्विजिट है, क्या उसको उसके बारे में पता है, बाद में आ जाइएगा।
तो उसके बारे में पता है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम अब हमारा पहला जो चीज थी, जो इंट्रोडक्शन का सेशन था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या हो गया है? कंप्लीट। अब यहाँ तक आपका बेटा क्वेश्चन है